थाईलैंड नौकरी का झांसा, म्यांमार में बेच दिए गए मुजफ्फरनगर के युवक। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से मानव तस्करी और विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। थाना तेतावी क्षेत्र के गांव बघरा के दो युवकों को कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का लालच देकर थाईलैंड भेजा गया, लेकिन वहां से उन्हें म्यांमार के कुख्यात स्कैम सेंटर में बेचकर बंधक बना लिया गया। पीड़ित परिवारों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित छम्मन खान ने एसएसपी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि गांव के ही इंतजार सैफी और उसके रिश्तेदार इमरान सैफी निवासी बुड़ाना ने उनके बेटे उमर खान और अजीम सैफी को थाईलैंड में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। आरोपियों ने $800 प्रति माह वेतन और बेहतर भविष्य का सपना दिखाया। इस प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन, वीजा और अन्य खर्चों के नाम पर पीड़ित परिवारों से किश्तों में करीब 15 लाख रुपए ले लिए गए। परिजनों के अनुसार आरोपियों ने युवकों को टूरिस्ट वीजा पर बैंकॉक भेजा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें धोखे से म्यांमार सीमा पार कराकर केके पार्क नाम के खतरनाक इलाके में ले जाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों के स्कैम सेंटर के लिए बदनाम बताया जाता है। पीड़ितों ने अपने परिवार को वीडियो कॉल के जरिए जो आपबीती सुनाई वो बेहद भयावह थी। उन्होंने बताया कि वहां मौजूद विदेशी हथियारबंद लोगों ने उन्हें बंधक बनाकर रखा। पाकिस्तानी और चीनी साइबर ठगों द्वारा उनसे जबरन काम कराया गया। विरोध करने पर उन्हें भूखा रखा गया और बेरहमी से पीटा गया। मारपीट के दौरान एक युवक के पैर का लिगामेंट तक टूट गया। परिजनों का कहना है कि स्कैम सेंटर में युवकों को मोटी रकम लेकर खरीदा गया था और बाद में उनकी रिहाई के लिए फिर से पैसों की मांग की गई। बेटों की जान बचाने के लिए मजबूर परिवार ने अपनी जमीन और गहने गिरवी रखकर करीब 12,50,000 रुपए और दिए। इसके बाद ही युवकों को छोड़ा गया और वे किसी तरह से भारत लौट सके। भारत वापस आने के बाद जब पीड़ित परिवारों ने आरोपियों से अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें धमकियां मिलने लगी। आरोप है कि एजेंटों ने फर्जी मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार का दावा है कि उनके पास पैसों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड, मारपीट के वीडियो और मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे महत्वपूर्ण सबूत मौजूद है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने जांच के आदेश दे दिए। पुलिस अब आरोपियों की भूमिका, मानव तस्करी के नेटवर्क और विदेश में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। यह घटना एक बार फिर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे मानव तस्करी के खतरनाक नेटवर्क की सच्चाई सामने लाती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि विदेश में नौकरी के नाम पर किसी भी एजेंट पर आंख बंद कर भरोसा न करें और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कोई कदम उठाएं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर खान है। उमर, क्या मामला हुआ आपके साथ? कहाँ जाना था आपको, कहाँ भेजा? सर, हमें बोला गया था, इंतज़ार ने बोला था कि तुम्हें जॉब दिला दूंगा मैं बैंकॉक में। मेरा भांजा है, इंतज़ार ने बोला भांजा है, इमरान सैफी नाम है उसका, वो एजेंटी का काम करता है कि उसने कई लड़के भेज दिए हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तुम्हारे लड़कों को भी लगा दूंगा। और उसने कहा था कि थाईलैंड में बैंकॉक में खास जॉब है डाटा ऑपरेटर की, और वहाँ तुम जाओगे जैसे बैंकॉक, वहाँ तुम्हें हमारे आदमी मिलेंगे, वे तुम्हें फ़ोटो दिखावेंगे तुम्हारी और तुम्हें कार में लेके जाएंगे वे होटल में। फिर वहाँ तुम्हें रखेंगे एक दिन पे, फिर वहाँ से अगले दिन तुम्हें ऑफिस में ले जाएंगे। फिर ऐसे ही हुआ, हमारे गाड़ी आई उनकी लेने, उन्होंने हमारा फ़ोटो दिखाया, हम गाड़ी में बैठे और वे हमें ले गए 700-800 किलोमीटर रातों रात उन्होंने चलाया गाड़ी में। फिर वे हमें वहाँ से जंगल में ले जाके दूसरे आदमी को सौंप दिया, जिसमें कुछ चाइनीज़ भी थे, म्यांमारी भी थे और पाकिस्तानी भी थे। क्या काम कराते वे वे कराते थे ऑनलाइन ठगी, किस चीज़ साइबर क्राइम, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे कस्टमर ढूंढना, अमीर कस्टमर ढूंढना जो विदेश में रहते हैं, इंडियन। काम था उनका? ऑनलाइन ठगी बस ये करना, उनको प्यार के झांसे में बसाना, उनसे पैसे उतारना, इस तरह से कर दिया। कितने दिन रहे आप वहाँ? क्या हम 2 महीने के करीब वहाँ रहे, 2 महीने 5 दिन के करीब हम वहाँ रहे। और वे हमें टॉर्चर करते थे, हमें खाना नहीं देते थे, कई दिन हम भूखे रहे वहाँ पे। और अगर हम उनसे कहते थे हमें घर जाना है तो हमें टॉर्चर करते थे, मारते थे। वे बोलते थे कि हमने तुम्हारे एजेंट को पैसे दिए हैं जी, आप हमारे नौकर हो। पाकिस्तानी बोलते थे इस तरह, क्योंकि उनकी भाषा तो हमारी समझ में नहीं आई थी, वे चाइनीज़ थे। तो पाकिस्तानी बोलते थे कि तुम्हारे खरीदा गया है, 4,500 में पर बंदा खरीदा गया है, तुम्हें इतने पैसे भरो और जाओ। तो कितने रुपए चाहिए? हमने करीबन $14,000 तो कंपनी में भरे, और बाकी हमारे रास्ते में जो हमारे पास है 2,80,000 रुपये, वे वहाँ से निकलने के बाद हमारे से मिलिट्री ने छीन लिए थे। तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इनका बहुत बड़ा गिरोह है इंतज़ार का,
और इमरान सैफी का मानव तस्करी करने का ये काम है। ये वहाँ ले जाके लड़के फंसा देते हैं, फिर उनसे पैसों की मांग करते हैं। और इन कैसे बाहर निकले तुम उनके लोगों से? बस पैसे हमने जमा करे, जितने उन्होंने पैसे मांगे हमने इतने भरे, और वहाँ से फिर हमें बाहर छोड़ दिया था उन्होंने म्यांमार में। फिर वहाँ से हमने मिलिट्री को पैसे दिए, उन्होंने हमें वहाँ म्यांमार में छोड़ दिया था, हमने उन्हें पैसे दिए, फिर उन्होंने हमें रिवर क्रॉस कराया। फिर वहाँ से हम थाईलैंड आए, थाईलैंड से फिर हम वहाँ से इमिग्रेशन ऑफिस गए। इमिग्रेशन पे हमने फ़ाइन भरा, क्योंकि 5-6 दिन का ओवर स्टे हो रहा था। हमने वहाँ से पैसे भर के इमिग्रेशन पे, फिर वहाँ से हमें 1 महीने का वीज़ा और मिल गया था। फिर वहाँ से हम बैंकॉक आए, बैंकॉक से फिर हम यहाँ आए इंडिया में। अब ये पूरी घटना ये अभी लगभग नवंबर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छम्मन खान, क्या मामला हुआ जी? एसएसपी ऑफिस आए आज? एसपी ऑफिस है। हम बगरे के रहने वाले, एक बगरे का इंतजार नाम का लड़का है, वो विदेश भेजता है बच्चों को। तो उसने हमारे से कहा कि तुम्हारे लड़के थाईलैंड भेज दूंगा और 2,60,000 रुपये लगेंगे 2 लड़कों के, और अच्छी नौकरी मिलेगी, 60,000 रुपये तनख्वाह होगी वहाँ, क्या काम था? कंप्यूटर का। तो हमने लड़के भेज दिए। अब उन्होंने बताया था कि हमें वहाँ एयरपोर्ट पे गाड़ी मिलेगी, तुम्हें आदमी मिलेंगे हमारे, और वो उसमें कंपनी में छोड़ देंगे। तो कंपनी में वहाँ गाड़ी पहुँचे जैसा ये बच्चे, तो वहाँ आदमी मिले, गाड़ी मिली, वो इन्हें ले गए 700-800 किलोमीटर गाड़ी से। फिर उसके आगे जाके पैदल ले गए, वहाँ 8-10 हथियारबंद हो गए, इन्हें मारपीट करी इनके साथ में। वे ले गए म्यांमार, बर्मा में, जंगल के रास्ते, नदी पार कराई इनसे, किश्ती में भी बिठा गए, वैसे पैदल भी करी इन्होंने। और अगर जाने से ना करी तो एक बच्चे का एलिमेंट तोड़ दिया बट मार के, पीछे लिगामेंट। फिर चाइनीज और पाकिस्तानी थे सारे जो आगे ले गए इन्हें। और जब मैं वहाँ पहुँच गए, ये वहाँ रोए, इन्होंने कॉल करी, उन्होंने कहा अगर वापसी जाना तो पैसे मंगाने पड़ेंगे अपने घर से। हमने एजेंट से बात करी, इंतजार से, और इमरान से। इमरान बुढ़ाने का है, इसका इंतजार का भांजा है वो। तो उसने बताया हमसे कि अगर बच्चे जिंदा चाहिए तो तुम्हें 13.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हमने उनका इंतज़ाम करा, कैसे भी चीज़ गिरवी रखी, लोगों से उधार लिए, ब्याज पे पैसे लिए, और जी हमने उसे जिस खाते में उन्होंने बताए उस खाते में पैसे गिरे। इंतजार 3 लाख रुपए नकद ले गया, उसकी वीडियो भी हमारे पास है। और इंतजार है वो कहाँ है? इंतजार निकिता मैडम है, कोई अधिकारी रही हमारे यहाँ। उनके जो पति हैं, उनका वो ड्राइवर है, प्राइवेट ड्राइवर, उसके नाम का ही फायदा उठाता है वो। और वहाँ जाके, और उसके बाद जो है इसका भांजा भाग गया कंबोडिया, इंतजार का इमरान। और वहाँ जाके हमें धमकी दे रहा, अगर तुमने कोई कार्रवाई करी तो मैं जेल भिजवा दूंगा, सारा इलाज कर दूंगा। और उसकी वीडियो हमारे पास है। एसएसपी ऑफिस आए? अब तक लगभग 15 के करीब हमारा खर्चा आया। अब एसएसपी ऑफिस आए, क्या चाहते हैं आप? एसपी ऑफिस आए, ये चाहते हैं कार्रवाई हो इन पे। कल थाने बुलाए गए थे हमें भी, उन्हें भी, और उन्हें कुछ भी नहीं कहा, उन्हें छोड़ दिए गए। पैसे की मांग करते हैं उनसे? पैसे की मांग हो या उन पर कानूनी कार्रवाई हो, जेल जाए। आगे किसी बच्चे को की जिंदगी खराब न कर सके। 30 बच्चे फंसा दिए उन्होंने। और 2 लड़के और बगरे के तैयार थे, वो तो मैंने ना कर दी उन्हें कि बस जाइए ना आप, हमारे बच्चे तो फंसा दिए इन्होंने, और फंस जाते बच्चे वहाँ।